शहर के बाहर एक कस्बा था। उस कस्बे में शेरोन नाम की एक युवती रहा करती थी। शेरोन के पास एक चमत्कारी शक्ति थी जिससे वो मृत आत्माओं को बुला सकती थी। शेरोन अपने ही कस्बे के एक युवक माइकल से प्रेम करती थी। एक रात माइकल ने शेरोन से कहा, अगले महीने मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपनी शादी में पूरे कस्बे वालों को बुलाऊँगा। यह सुनकर शेरोन खुश हो गई। लेकिन शादी के बाद तुम्हें आत्माओं को बुलाने का काम बंद करना होगा। मुझे यह काम सही नहीं लगता है। ठीक है, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं आत्माओं को बुलाने का काम बंद कर दूंगी। उसी समय उनके कस्बे के पास से 3 लुटेरे आपस में बात करते हुए गुजर रहे थे। अरे यार, ये काम हम कर तो सकते हैं, लेकिन चौकीदार का क्या करें? अगर चौकीदार हमारे रास्ते में आया तो हम उसका काम तमाम कर देंगे। नहीं, तुम्हारा ये प्लान सही नहीं है। काश हमारा बॉस जैक पुलिस के हाथों ना मारा गया होता। उसके पास हर समस्या का इलाज था। अगर आज वो जिंदा होता तो हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही होती। इसीलिए तो मैं तुम्हें शेरोन के यहाँ ले चल रहा हूँ। कौन शेरोन? वो मृत आत्माओं को बुलाती है। शायद वो हमें जैक से मिलवा दे। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? यार, आज के ज़माने में भी तुम इन बातों पर भरोसा करते हो? करता तो मैं भी नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। शायद जैक से हमारी बात हो जाए। तीनों शेरोन के घर में चले गए। उन्होंने शेरोन से बताया कि वो अपने मरे हुए साथी से बात करना चाहते हैं। अगर तुम हमारी बात जैक से करवा दोगी तो हम तुम्हें 20,000 रुपये देंगे। तभी दूसरे कमरे से माइकल बाहर आया और शेरोन से गुस्से से बोला, शेरोन, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, अभी। शेरोन इन लोगों को वही छोड़कर अंदर कमरे में चली गई। माइकल ने शेरोन से कहा, शेरोन, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ये लोग जिस आदमी की आत्मा को बुलाना चाहते हैं, मैं उस आदमी के बारे में जानता हूँ। वह एक जाना माना बदमाश था और उसकी मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इनका काम मत करना। लेकिन वो इस काम के 20,000 रुपये दे रहे हैं और शादी के बाद हमें पैसों की ज़रूरत भी तो होगी। शेरोन ने किसी तरह माइकल को राज़ी कर लिया, क्योंकि वो 20,000 रुपयों को नहीं छोड़ना चाहती थी। शेरोन वापस कमरे में आ गई और उसने उन बदमाशों का काम करना स्वीकार कर लिया। अब तुम लोग एकदम चुपचाप बैठ जाओ और मेरा ध्यान भंग मत करना जब तक कि आत्मा न आ जाए। मैं आत्मा बुलाने जा रही हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शेरोन के पीछे से धुआं सा छाने लगा। धुएं में से एक आकृति प्रकट हो रही थी। वह आकृति जैक की थी। अरे, ये तो जैक है। उससे पूछो हम क्या जानना चाहते हैं। जैक, हम तुम्हारे साथी हैं। हम स्टीफन का गोदाम लूटना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गोदाम के चौकीदार का क्या करें। उसका हाथ पैर और मुंह बांधकर गोदाम के पीछे सुनसान खेत है, वहां डाल दो और आराम से गोदाम लूट लो। आगे से जब भी तुम लोगों को कोई प्लान बनाना हो, इस आत्मा बुलाने वाले के पास आ जाना। धीरे धीरे धुआं छट गया और शेरोन जैसे लंबी नींद से जाग गई। हमने जैक से ऐसे बात की जैसे वो हमारे सामने खड़ा हो। तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मुझे खुद नहीं पता मैं ये सब कैसे कर लेती हूँ। मेरे दादा कहते थे कि लाखों में किसी एक मनुष्य में ऐसी योग्यता होती है। ये लो 50,000 रुपये। अरे वाह, 20 की जगह 50,000। हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा देंगे अगर हम जब चाहें तुम जैक की आत्मा को बुला दो। यह कहकर तीनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद माइकल कमरे में आया। देखो माइकल, हमारे पास कितना पैसा आ गया। शेरोन, तुम गलत कर रही हो। वो लोग अपराधी हैं। वो अपराध करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब आगे से तुम इन लोगों के लिए काम मत करना। लेकिन शेरोन का लालच बढ़ता गया। माइकल के मना करने के बाद भी शेरोन उन बदमाशों के बॉस जैक को रोज़ बुलाने लगी। हर बुलावे पर वे बदमाश शेरोन को बहुत बड़ी रकम दे जाते। तीनों अपराधी अपने बॉस के प्लान को अमल करके डाका डालते, खून करते। एक दिन जब वो तीनों सो रहे थे, एक बदमाश की आंख खुली। उसने देखा कि उसका साथी नींद में बेचैन है। उसने तुरंत अपने साथी को उठाया। क्या हुआ? लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। हाँ, मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में जैक आया था। उसने मुझसे कहा कि वह आत्माओं की दुनिया से वापस आना चाहता है। आत्मा बुलाने वाली लड़की उसे वापस ला सकती है। अगले दिन तीनों शेरोन के पास गए। वहाँ पर माइकल भी मौजूद था। हम लोग अपने बॉस का पूरा शरीर देखना चाहते हैं। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जब आत्मा आती है तो शेरोन अपने आप में नहीं होती है, और जब आत्मा अपना पूरा आकार लेगी तो शेरोन के साथ कुछ भी हो सकता है, जो कि उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर तुम हमारा ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। पैसों की ताकत के आगे शेरोन एक बार फिर झुक गई। माइकल के मना करने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। शेरोन ध्यानमग्न होकर जैक की आत्मा को बुलाने लगी। शेरोन के पीछे धुआं छाने लगा और फिर धीरे धीरे जैक की आकृति प्रकट होने लगी। वो धीरे धीरे शरीर में आ रहा था। जल्दी से मुझे खींचकर यहाँ से बाहर निकालो। 2 आदमी जैक का हाथ पकड़कर खींचने लगे। रुक जाओ, उसे मत खींचो। अगर वो जिंदा हो गया तो शेरोन को नुकसान पहुंच सकता है। तभी तीसरे बदमाश ने अपने रिवॉल्वर से माइकल के सिर पर वार किया, जिससे माइकल बेहोश हो गया। तब तक जैक बाहर आ चुका था। चलो, जल्दी से निकल चलो यहाँ से। वो चारों वहाँ से चले गए। शेरोन सिर झुकाए बैठी हुई थी। धीरे धीरे जैक को होश आया। शेरोन को देखते ही माइकल बुरी तरह चौंक गया था, क्योंकि वो अब जवान नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। माइकल, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जब तुम उस अपराधी को जीवन में वापस लाई तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा उसे चला गया। जैक जब वापस जाएगा जहाँ से वो आया था, तभी तुम्हारी उम्र वापस आएगी। मैं जैक को ढूंढने जा रहा हूँ और उसे वापस आत्माओं की दुनिया में भेजकर ही रहूँगा। नहीं माइकल, मुझे जो कुछ हुआ मेरी गलती से हुआ। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसे वापस न भेज दूँ। माइकल ने सारे शहर में जैक को ढूंढना शुरू किया। वो उन सब लोगों से मिला जो जैक के अड्डे का रास्ता बता सकते थे। आखिरकार एक दिन माइकल को जैक का पता मिल ही गया। वो जैक के अड्डे पर जा पहुंचा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जैक। तुम आत्माओं की दुनिया में वापस चले जाओ। तुम्हारे वापस आने से मेरी शेरोन बुढ़िया हो गई है। चले जाओ यहाँ से। हमें शेरोन से क्या मतलब? मैं तुम्हें वापस आत्माओं की दुनिया में भेजकर ही रहूँगा। तभी उनके एक साथी ने माइकल को गोली चला दी। गोली माइकल को लग गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। बॉस, ये तो मर गया। इसकी बॉडी को यहाँ से गायब कर दो। तीनों ने माइकल को एक कब्रिस्तान में दफना दिया। कई दिन बीत गए। माइकल का कुछ पता नहीं लगा। न तो उसकी लाश ही मिली और न ही उसके हत्यारे का पता लगा। लेकिन शेरोन अच्छे से जानती थी कि माइकल का क्या हुआ। वो कई दिनों तक माइकल की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती रही। तुम कहाँ हो माइकल? मुझे पता है कि तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करते रहो माइकल, कोशिश करते रहो। इस बीच माइकल तड़प रहा था। शेरोन के लालच ने उसकी जान ले ली थी। उसकी आत्मा भटक रही थी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। शेरोन, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ लेकिन तुम्हें खोज नहीं पा रहा। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा शेरोन। मैं वापस आऊँगा और जैक को वापस आत्माओं की दुनिया में खींच लाऊँगा। कई कोशिशों के बाद आखिरकार माइकल का संपर्क शेरोन से हो ही गया और माइकल ने भी शरीर धारण कर लिया। आत्माओं की दुनिया से आकर मैं फिर तुम्हारी ज़िंदगी के कई वर्ष ले रहा हूँ शेरोन, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी तुम पहले जैसी जवान और खूबसूरत हो जाओगी।
यह कहकर वह वहाँ से चला गया। अब माइकल को किसी का डर नहीं था, क्योंकि अब वह भी एक आत्मा था। वो सीधा जैक के अड्डे पर पहुंचा। जैक, मैं तुम्हें वापस आत्माओं की दुनिया में ले जाने आया हूँ। अरे, ये तो उसी शेरोन का यार है जिसे हमने। फिर माइकल के ऊपर उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। उनकी गोलियों का माइकल पर कोई असर नहीं हुआ। तुम लोग भूल गए हो कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। माइकल ने जैक को पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। अरे इसे रोको बेवकूफ़ों। मगर कैसे? इसके ऊपर तो हमारी गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं। माइकल जैक को घसीटता हुआ शेरोन के घर ले आया और उसको शेरोन के ख्यालों में फेंक दिया। जैक की आत्मा धुएं में खो गई। माइकल यह देखकर हैरान था कि शेरोन के शरीर पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसी की वैसी ही थी। शायद मेरे भी वापस जाने से तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओ। माइकल भी उस धुएं में विलीन हो गया। लेकिन जब शेरोन अपने ध्यान से वापस आई तो भी उसकी खूबसूरती और जवानी वापस नहीं मिली। जो शक्ति और ध्यान उसने लगाया था उससे उसकी उम्र बढ़ गई थी। माइकल, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका अंदाज़ा है मुझे, लेकिन अब मुझे भी कुछ करना है। शेरोन ने पुलिस के आगे यह स्वीकार कर लिया कि उसने उन बदमाशों की मदद की थी। हम तुम्हारी मदद से उन बदमाशों को पकड़ लेंगे और उन पर लूट और हत्या का चार्ज लगाएंगे, लेकिन उन अपराधियों की मदद करने के लिए तुमको भी सज़ा मिलेगी। कानून मुझे जो सज़ा देगा मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरा इंतज़ार करना माइकल, मैं भी मरकर बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगी।